नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के धरना स्थल बूढ़ा तालाब पर मौजूद है, जहां पंचायत शिक्षा कर्मियों के जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए 6 दिसंबर से लगातार धरना कर रहे हैं। उसके बाद इनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, लेकिन सरकार जो है किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये वही माताएं और बहनें हैं जिनके परिवार के लोग घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन अनुकंपा के लिए कई सालों से भटक रहे हैं। जो सरकार के द्वारा समिति भी गठन किया गया था, लेकिन उस पर भी कोई भी निर्णय नहीं लिए गए। अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है और इसके वजह से वे 6 दिसंबर से लगातार यहाँ पर जो जितने भी माता बहन हैं वो सभी बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। ये सभी हैं वही लोग हैं जिनके परिवार में कमाने के लिए एक इंसान जो होता था वो नहीं है, और अनुकंपा नियुक्ति मिलने से इनके परिवार की जो स्थिति है वो सुधर सकती है। इनके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर सकते हैं, इनके माता पिता का ठीक से इलाज हो सकता है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति नहीं होने से इन्हें कोई भी मतलब नौकरी नहीं है, आय का साधन सीधा सीधा इनका खत्म हो गया है। आइए हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ आगे ये इस धरना के लिए करेंगे और सरकार से और क्या बातचीत हुई है। मैं माधुरी मृगे अनुकंपा संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं लगातार शासन से गुहार लगा रही हूँ कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण जल्दी किया जाए, क्योंकि शासन प्रशासन के कोई भी प्रतिनिधि, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आ रहे। हम इतना परेशान हो चुके हैं, कुछ बता नहीं सकते। हमारी जो जीवन है, हमारा जीवन इतने कठिनाइयों से चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मेरी बहनें रोड पे बैठी है, रोड में बैठी हुई है, फिर भी शासन प्रशासन तत्काल नियुक्ति नहीं दे रहा है। जब तक नियुक्ति पत्र यहाँ से नहीं लेके जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि सरकार ने हमसे वादा किया था कि जैसे ही सरकार आ जाएगी वैसे ही नियुक्ति पत्र दे देंगे। क्यों सरकार हमको रोड में बिठाने के लिए मजबूर कर रही है? आज हमारी बहनें देखो, छोटे छोटे बच्चों को लेके आई है, कुछ छोटे छोटे बच्चों को लेके आई है। क्यों हमारे साथ ऐसी जाति कर रही है सरकार? क्यों निराकरण नहीं कर देती? क्यों अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे देती? मैं सर इसके सिवा कुछ नहीं बोल सकूंगी, क्योंकि मेरी जो दशा है मेरी बहनों की दशा है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि पीड़ा सीधे सामने आ रही है, इनकी माँ, बेटी और बहन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि अपने मन से लगा रहे, सरकार के द्वारा ये पहले ही कहा गया था कि सरकार आने पर नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा घोषणा किया गया था। लेकिन अभी तक ये ऐसा क्या वजह है कि ये सड़क पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं, धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं? सरकार से बहुत बड़ा सवाल है और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। लगातार 6 दिसंबर से अभी तक बैठे हुए हैं और ये वही हैं जिनको इनका घर चलाना है। जो आर्थिक स्थिति जो है वो अगर कमजोर हुई तो इनकी जो बेटी है, बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। जो दुख है इनका उनको समझना चाहिए। 1000 के आसपास लोग हैं जिनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में इनकी जो आर्थिक स्थिति है खराब हो गई है और इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।